आज का यह वीडियो कक्षा 8वीं के लिए है। आज हम पढ़ेंगे कविता ध्वनि, जिसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले, समझने से पहले आइए हम थोड़ा सा कविता के विषय में समझ लेते हैं। ध्वनि का अर्थ है आवाज। यह कविता कवि के अंतर्मन की आवाज है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कवि इस कविता में कहना चाहते हैं। इससे पहले थोड़ा ये समझ लीजिए, इस कविता में वसंत ऋतु का भी वर्णन है। वसंत ऋतु भारतीय ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, इसीलिए इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। इस ऋतु में प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में होती है, अर्थात चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। वसंत ऋतु से पहले पतझड़ होता है, जिस समय सारे फूल सूख जाते हैं और चारों ओर पेड़ों के पत्ते झड़ने के कारण चारों ओर सूखा सा पड़ जाता है। वसंत ऋतु के आने पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और साथ ही साथ मौसम सुहावना हो जाता है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में सब कुछ नया होता है, उसी प्रकार इस कविता में कवि ने बताया है कि उनके जीवन में कठिनाइयों के पश्चात एक नवीन उमंग आई है, जोश आया है। जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कवि ने यही कहा है कि जीवन में कितनी कठिनाइयां आए, लेकिन उनके बाद जो मेरे अंदर फिर से एक जोश उत्पन्न हुआ है, उमंग उत्पन्न हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस उमंग का प्रयोग जरूर करूँगा। मैं इस उत्साह का उपयोग करूँगा कविता लिखने के लिए, और उन कविता से मैं क्या करूँगा, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करूँगा। ऐसी युवा पीढ़ी जो आलस में है या जो अपने काम को नहीं कर पा रही है, जो अपनी कठिनाइयों को देख करके परेशान है, मैं उस युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन दूंगा अपनी कविताओं के माध्यम से। और कवि कहते हैं कि मेरा अंत तब तक नहीं होगा जब तक मैं युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित न कर दूं। युवाओं को प्रोत्साहन दूंगा और उन्हें बताऊंगा, उन्हें अपनी कविता के माध्यम से समझाऊंगा कि अभी आपको अपने जीवन में कई लक्ष्य प्राप्त करने हैं, और कवि का लक्ष्य है कि वो युवा पीढ़ी को अपनी कविताओं से उत्साहित करें। चलिए कविता शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वसंत अभी अभी आया है, अर्थात कवि के मन में जोश और उत्साह अभी अभी शुरू हुआ है। जैसे वसंत ऋतु आती है, कुछ समय तक रहती है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे मन में भी जो उत्साह उमंग है वो तब तक रहेगा जब तक मैं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता, मैं हार नहीं मानूंगा। हरी हरी ये पात, डालियां कलियां कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, कलियां मानो सो रही हैं। मैं सूरज को खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। यहाँ कवि ने सोई हुई कलियां कहा है निराश लोगों को, हारे हुए लोगों को, युवाओं को। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में नव ऊर्जा का संचार होता है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं भी अपनी कविता के माध्यम से निराश लोगों के मन में उत्साह भरूंगा और क्या करूंगा, उनके जीवन में नई प्रेरणा लेकर आऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा रस, लाल सा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा रस, लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं हर पुष्प से
आलस और उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। जिस प्रकार वसंत ऋतु में प्रकृति में नए जीवन का संचार होता है, उसी प्रकार मैं भी युवा पीढ़ी निराश लोगों के मन से उदासी समाप्त कर दूंगा और उत्साह भर दूंगा। द्वारे दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों अर्थात निराश लोगों के जीने का तरीका सिखा दूंगा, जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वे कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत करेंगे। ठीक, इसके अलावा कवि युवा पीढ़ी को कहता है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए उत्साहित रहना चाहिए। आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर देते। और कवि का स्वयं का लक्ष्य है कि वो युवा पीढ़ी को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित करें ताकि वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।